ऊपर। बिहार का एग्जिट पोल क्या कह रहा है, क्योंकि बिहार में भी बड़ी चुनावी सरगर्मी रही। बिहार में 40 सीटों का आंकड़ा आपके सामने है और बीजेपी 15 से 16 सीटें बिहार में जीत सकती है। एग्जिट पोल का दावा। जेडीयू 10 से 11, आरजेडी 4 से 5 सीट, कांग्रेस 2 से 3, एलजेपी 5 सीट और सीपीएम 1 सीट जीत सकती है। यानी अगर आप इसको गठबंधन के लिहाज से देखें तो 40 सीटों में एनडीए को 30 से 32 सीटें आ सकती हैं, इंडी गठबंधन को 7 से 9 सीटें और अन्य को 1 सीट। लेकिन अगर आप बीजेपी के परफॉर्मेंस के लिहाज से देखेंगे तो बिहार में बीजेपी को अपनी सीटों पर तो नुकसान नहीं हो रहा, वो 17 पे लड़े और 16 ऑलमोस्ट जीत रहे हैं, लेकिन बीजेपी को नुकसान शायद नीतीश कुमार की वजह से हो रहा है। जेडीयू अपनी सीटें कुछ गंवाती हुई दिख रही है और गठबंधन जो पिछली बार 39 सीट जीता था, सिर्फ 1 सीट कांग्रेस जीत पाई थी। बिहार के अंदर कांग्रेस भी रिवाइव हो रही है 2 से 3 और आरजेडी भी 4 से 5 सीटें जीत रही है। वोट शेयर देखिए, बीजेपी को 25% वोट शेयर, जेडीयू 18, आरजेडी 23, कांग्रेस 13, एलजेपी 6%, सीपीएम 3 और अन्य को 12%। यानी बीजेपी के बाद दूसरी बड़ी पार्टी वोट शेयर के मामले में आरजेडी दिख रही है बिहार के अंदर। और अगर आप अलायंस का वोट शेयर देखेंगे तो भी आपको तस्वीर समझ में आएगी कि किस तरह से बीजेपी अलायंस जो है वो ऑलमोस्ट 40% के पार जाता दिख रहा है और सीटों के मामले में एनडीए को बढ़त दिख रही है। एक बार पीयूष के पास चलते हैं। पीयूष, बिहार में ऐसा लग रहा है कि बीजेपी तो अपनी सीटें बचा रही है, लेकिन नुकसान नीतीश कुमार की वजह से हो रहा है, यही है क्या? जी देखिए, नीतीश कुमार जी को अगर आपको देखने का, उनका जो वोटर बेस है वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का है, जबकि बीजेपी का जो वोट बेस है वो अक्रॉस कम्युनिटीज है। तो बीजेपी की जो भी सीटें है बीजेपी वहां पे आराम से निकाल दे रही, क्योंकि उनका जो वोट बेस है, अगर मैं सिर्फ ऑर्गेनिक वोट बात करूं बीजेपी का, वो बहुत ज्यादा है वहां पे अन्य किसी भी पार्टियों से। तो बीजेपी अपनी सीटों पे सेफ है। जेडीयू को बीजेपी ढो रही है वहां पे। अगर हम देखें तो जेडीयू जो ये सीटें निकाल रहे तो वो बीजेपी के कारण निकाल रहे, नहीं तो इनकी हालत, अगर ये अकेले लड़ते तो इनकी हालत बहुत खस्ता हो सकती थी। तो अगर ये बताइए, अगर आपका आकलन क्या है, अगर जेडीयू महागठबंधन का साथ देता और बीजेपी अपने बूते अकेले लड़ती तो क्या बीजेपी को नुकसान होता या गेन होता? नहीं, बीजेपी को वहां पे बेशक नुकसान होता, क्योंकि जो कुर्मी कम्युनिटी जो है वहां पे जो जेडीयू का सपोर्टर है वो बेशक वहां पे आरजेडी, जितना इतना ज्यादा नुकसान नहीं होता जितना आप सोच रहे हैं, उतना ज्यादा नुकसान नहीं होता बीजेपी, क्योंकि ऑफकोर्स वहां पे ज्यादा सीटों पे लड़ती। अगर अलायंस नहीं होता तो अगर एलजेपी को 5 देते तो 34 से 35 पे बीजेपी लड़ती। तो मेरा अंदाजन है कि बीजेपी आराम से 29 से 30 सीटें निकाल लेती, 28 सीटें निकाल लेती अपने बूते पर। हाँ, मतलब बीजेपी और इसका एनडीए अलायंस के, तो इसमें ज्यादा कोई फेरबदल रहता नहीं। यानी बीजेपी को हमारे सहयोगी कह रहे हैं उनके एग्जिट पोल के मुताबिक कि बीजेपी को नीतीश कुमार के साथ जाने का नुकसान ही हुआ है, कोई बहुत फायदा गठबंधन के तौर पर नहीं हुआ है। अगर वो नीतीश कुमार के बिना भी लड़ते तो वहीं होते जहां अभी हैं, 1-2 सीटें ऊपर नीचे हो सकती थी। लेकिन बिहार में आप देखिए, बिहार में पिछली बार बीजेपी 2014 में 22 सीटें जीती थी, 2019 में 17, इस बार 16 और बीजेपी कमोबेश 16-17 सीट पर ही लड़ती रही है। जेडीयू 2 पर थी, 16 और 10 सीट, कांग्रेस 2-1-2, एलजेपी 6-6-5, आरजेडी 4-0 और 5। यानी आरजेडी गेन कर रही है बिहार के अंदर, यह दिख रहा है। यह अपने आप में बड़ी खबर है तेजस्वी यादव के लिए कि शायद तेजस्वी यादव फैक्टर बिहार में काम कर रहा है। और आप देखिए 483 सीटों के रुझान में बीजेपी या एनडीए कह लीजिए कि 315 पर पहुंच गई है, इंडी अलायंस 123 पर है और अन्य 45 पर है। अब देखते हैं कि बिहार में क्या फैक्टर चला और क्या नहीं चला। ऐसा लगता है कि बिहार में पीएम मोदी पर बिहार के लोगों ने भरोसा किया है, यह फैक्टर चला। बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग काम कर गई है। बीजेपी के साथ नीतीश कुमार का आना, हालांकि पीयूष कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा नहीं चला, लेकिन हो सकता है कि जो 2-3 सीटों का नुकसान होता वो नहीं हुआ। विपक्ष पर परिवारवाद वाला सियासी हमला काम कर गया है। कांग्रेस का आरजेडी से इंडी गठबंधन कोई कमाल बहुत बड़ा दिखा नहीं पाया। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की सियासी दोस्ती ने काम नहीं किया। साथ बैठकर मटन खाएं, मछली खाएं, पब्लिक ने उस पर ज्यादा ध्यान शायद नहीं दिया है। विपक्ष का मुस्लिम यादव फैक्टर भी कोई काम नहीं कर रहा है। अब हम आएंगे राजस्थान पर, लेकिन उससे पहले आपको असम की सीटें दिखाता हूं, क्योंकि